बाजपुर के बाशिंदे जो लोग किसान लोग हैं वो मौजूद थे, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ भूमि प्रकरण को लेकर एक मामला चल रहा है। काफी समय से सरकार ने अपने खातों में उन्हें मर्ज कर लिया है जमीन को, उसको लेकर आपके संज्ञान में लाया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरा अभिभाषण था, आप लोगों के बीच में भाषण नहीं देता। अभिभावक इसलिए कि मेरे भी अभिभावक यही लोग हैं जो मेरे बुजुर्ग हैं, और ये राष्ट्र की एक महानता और गरिमा रही है हमारे यहाँ कि अगर हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का कल्चर रहा है। अब हमारे देश में कोई अतिथि नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में पूरा राष्ट्र एक हो चुका है। पहले हम एक राज्य से दूसरे राज्य के भाई को अतिथि मानते थे, आज हम अतिथि नहीं रह गए। इस सरकार ने ऐसे से काले बिल लाए, जब अतिथि तो छोड़िए, अब हम देश में भाई भाई हो गए। पहली बात मेरे संज्ञान में आए कि 6,000 एकड़ की जमीन, जिसमें 80,000 परिवार जो है प्रभावित हुए, दुष्प्रभावित हुए। प्रभावित होना गलत बोलूंगा, जो युगों से इस जमीन को जोतते आए हैं, और लगभग सरकारी लोन सरकार ने यहाँ फैक्ट्रियां भी लगाई है इसी जमीन में लोगों को लोन देके। आज अचानक सरकार को ख्याल आता है कि जमीन सरकार की है, तो आखिर हमें भी तो ये बताना पड़ेगा ये सरकार किसकी है, सरकार का बेस क्या है। हम ही तो हैं सरकार के बेस। ठीक है भाई, अगर जमीन सरकारी है तो सरकार हमारी है, तो जमीन हमारी हुई। सीधा सा फंडा। जुमले केवल मोदी जी को नहीं आते। अगर हम जुमलों पे आ जाए ना, तो इनके जो आईटी के कंटेंट है ना, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, तो हम ऐसे से जुमले बता देंगे कि जुमले बोलना बंद कर जाएंगे। लेकिन हमें झूठ बोलना नहीं आता। हमें आपसे कोई 15 लाख नहीं चाहिए। हमें आत्मनिर्भर का पाठ आपसे नहीं सीखना। भारतवर्ष में जो व्यक्ति पैदा होता है, ऊपर वाला संरक्षक है हमारा, जो इस धरती में आया है, वो कुछ न कुछ तो हासिल कर ही लेगा। बराबर। आप आत्मनिर्भर बनाना ना सिखाएं। जब आप चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमने तो चाय नहीं बेचा। मंत्री बनने का हमारा कोई सपना ख्वाब नहीं है। जहां पूरे देश की जनता 420 चोर बोले, ऐसी डिग्री हमें आवश्यकता नहीं है। इस देश को लीडर चाहिए, पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहिए। इस देश की रिक्वायरमेंट भगत सिंह है। आप सोचिए ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, इनके चेहरे आज भी नोटों में नहीं छपते। इन्होंने शहादत दे दी। चंद्रशेखर आजाद गोली मार ली थी, बराबर ना। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कितने नाम सुनेंगे। अगर आप नामों की लिस्ट पढ़ते जाएं, केवल स्मारक बन जाते हैं। साल के एक दिन में इनको माला चढ़ा दिया जाता है, इनके परिवार को एक जगह नहीं मिलती। और आज अमित शाह के बेटे जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं, तो राजीव शुक्ला जी बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं। आप मुझे बता दें, कोई देश का किसान का बेटा आज तक किसी संगठन में आया है? और छोड़िए, हमारे देश में एक ऐसा कल्चर है इस सभ्यता के आने के बाद, मैं इसे सभ्यता बोलूंगा, ये जो 6.5 साल से बीजेपी की सभ्यता आई है, कि खुद खेल मंत्रालय में अभी देखिए जेटली जी का बेटा डीडीसीए का बन गया, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का। उन्होंने कौन सा क्रिकेट खेला भाई? वो तो वकील साहब हैं। रणजी खेली, नेशनल खेला, आईपीएल खेला। यानी आप लोगों के लिए कोई क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सारे टेस्ट दें, हम सारे टैक्सेस दें। हमने कोरोना काल में आपकी लठ खाए, हमने चालान भुगता, हमने टैक्सेस भुगता, हम अपने घरों में चुप करे, हमारे बच्चों के सामने पुलिस से आपने डंडे पड़वाए, और आप कहते हैं कि कोरोना की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। तो विचार आपके सामने। अगर भारतीय अब एकत्रित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, मैं सरदार कम्युनिटी को तहे दिल से शुक्रिया दूंगा कि इन लोगों ने जो इस आंदोलन में आत्मा दी, अपनी आत्मा दी है। इतिहास गवाह है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की शुरुआत की थी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे लिए एक सरदार जी खड़े हैं, क्योंकि जो आज हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, उनको भी ये बात जानना चाहिए। अगर आप हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, हमारे रक्षा के लिए सिख धर्म का जन्म हुआ था। आज उन सिखों के लिए हिंदू ब्राह्मण तैयार है। मेरे साथ 11 करोड़ नहीं, देश को 135 करोड़ जनता तैयार है। गलत है क्या भाई साहब? करेक्ट है, ट्रू। धन्यवाद।